समय दो ही लोग पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, या तो राहुल गांधी या ओवैसी। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने योगी आदित्यनाथ को चैलेंज किया कि अगर आप योगी हैं तो 24 घंटे के अंदर प्रूफ पेश करें। लेकिन 24 घंटे तो छोड़ दीजिए, 25-26 घंटे हो चुके हैं, योगी आदित्यनाथ प्रूफ पेश नहीं कर पाएंगे। रही पाकिस्तान की बात, तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जब पाकिस्तान गए थे तो पाकिस्तान की आंखों में आंखें डालकर सीना तान के अगर किसी ने बात की थी तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने की थी। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मुंबई में जब सभा को रखी थी, पाकिस्तान की तरफ से धमकियां मिली, तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा था कि मैं तुम्हारी धमकियों को अपने जूते की नोक पर रखता हूँ। जब बात करेंगे पाकिस्तान की बात करेंगे, अरे हमारे देश की कौन बात करेगा? इंडिया की कौन बात करेगा? भारत की कौन बात करेगा? अरे आपको पाकिस्तान के लोगों ने सीएम नहीं बनाया कि आपको इंडिया के लोगों ने सीएम बनाया कि योगी जी, अगर आपको बात करनी है तो आप भारत की एक बेटी के साथ रेप हुआ हाथरस के अंदर, दो डॉक्टर से, डॉक्टर अजीम और डॉक्टर उबैदुल हक, उन्होंने रिपोर्ट तैयार की रेप की और कहा इस बच्ची के साथ रेप हुआ के उन्होंने ये सवाल पैदा किया। सवाल पैदा करना हर एक का अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 इस बात की इजाजत देता कि वो डॉक्टर्स ने सवाल खड़े किए कि 11 दिन के बाद टेस्ट क्यों किया गया कि जबकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि 96 आवर के अंदर जिस लड़की का रेप हुआ के उसका मेडिकल टेस्ट कराया जाए, लेकिन उसके बाद उन डॉक्टर्स को निकाल दिया गया। योगी जी, आज देश युवा पूछता कि तुमसे कि इन डॉक्टर्स का क्या गुनाह था, इनको क्यों निकाला गया? देश तुमसे सवाल कर रखा कि आपको जवाब देना पड़ेगा। रही अगर इस देश के अंदर अगर फिरका परस्ती अगर खलास नहीं होगी तो याद रखना मेरे देश के नौजवानों, मेरे इज्जतदार माँ और बहनों, इस देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा। यहाँ पर मुझे एक शेर याद आ रखा कि देशभक्ति के लिए कि इस देश के वास्ते हमने क्या क्या नहीं किया, इस देश के वास्ते हमने क्या क्या नहीं किया, दिल तोड़ कर तुमने अच्छा नहीं किया, धोखा वफा की राह में खाए हैं ज़रूर, धोखा वफा की राह में खाए हैं ज़रूर, वतन के साथ धोखा नहीं।